हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट, और दूसरा टॉपिक का नाम है डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट्स में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, या क्या क्या एनालॉगी है। और दूसरी बात हम लोग ये समझेंगे इस वीडियो में कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट्स में क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या असमानताएं हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पुरानी पिछली वीडियोस जो इस टॉपिक से रिलेटेड थी उनकी समरी इसमें हम समझ सकते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। तो सबसे पहले अगर हम समानताओं की बात करें या एनालॉगी की बात करें, तो एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट्स या वैद्युत तथा चुंबकीय परिपथों में समानता या अनुरूपता। तो सबसे पहले अगर हम सर्किट से शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड व्हाट इज़ मैग्नेटिक सर्किट, तो इन दोनों सर्किट्स में क्या क्या समानताएं हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कहते किसको हैं या वैद्युत परिपथ कहते किसको हैं? तो धारा या करंट के प्रवाह के मार्ग को ही वैद्युत परिपथ कहते हैं। ऐसा सर्किट जिसमें करंट फ्लो होता है उस सर्किट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है? तो ऐसा सर्किट जिसमें ऐसा परिपथ जिसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है या सेटअप होता है, इस तरह के सर्किट्स को मैग्नेटिक सर्किट या चुंबकीय परिपथ कहते हैं। दैट इज द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक सर्किट। ये तो हो गई एक बात कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं और मैग्नेटिक सर्किट किसे कहते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में ड्राइविंग फोर्स की बात करें कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में वो जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो क्या होता है, कौन से ऐसा फोर्स होता है जो करंट के फ्लो होने के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में ड्राइविंग फोर्स जो होता है उसको हम कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या होता है, करंट फ्लो होने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ईएमएफ से फुलफिल होती है। ओके, तो ईएमएफ इज़ रिक्वायर्ड टू कॉज फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसको किस में मेजर करते हैं? ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को या वैद्युत वाहक बल को, ईएमएफ को वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में जो ड्राइविंग फोर्स होता है उसको बोलते हैं एमएमएफ या मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न करने के लिए सहायक होता है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फ्लक्स इन द मैग्नेटिक सर्किट। और एमएमएफ को मेज़र करने के लिए जो यूनिट होती है वो एम्पियर टर्न्स होती है, एटी से इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई ड्राइविंग फोर्स की बात। अब इस फोर्स की वजह से क्या क्या रिस्पॉन्स आता है इलेक्ट्रिक सर्किट में और मैग्नेटिक सर्किट में। तो अब रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर ड्राइविंग फोर्स ईएमएफ है, वैद्युत वाहक बल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इस ईएमएफ जो कि हम बैटरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसकी वजह से रिस्पॉन्स क्या होता है? इसकी वजह से जो हमारा रिस्पॉन्स होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो होता है इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई क्या होता है? करंट बराबर होता है ड्राइविंग फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। इसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर।
ठीक उसी तरह से जो मैग्नेटिक सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट में जो ड्राइविंग फोर्स है वो एमएमएफ है, और उस एमएमएफ की वजह से जो सर्किट में रिस्पांस आता है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ड्राइविंग फोर्स दैट इज़ एमएमएफ और रिलक्टेंस, मैग्नेटिक रिलक्टेंस का रेशियो होता है, जिस मैग्नेटिक रिलक्टेंस को यहाँ पे एस से प्रदर्शित किया गया है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका जो यूनिट होता है वो वेबर होता है, वेबर। तो ये तो हो गई कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है या मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, इन दोनों सर्किट्स में ड्राइविंग फोर्स क्या क्या होते हैं और रिस्पॉन्सेज क्या क्या होते हैं, इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के और मैग्नेटिक सर्किट के इम्पीडेंसेस की। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इम्पीडेंस होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और आर का जो आर किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है? जो कंडक्टिंग वायर है उसके मटेरियल पे, उसकी लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो इस तरह से जो आर का फॉर्मूला होता है वो होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और इसका यूनिट ओम होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस ओम से, ओम इसका यूनिट होता है। ठीक इसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक सर्किट में रेजिस्टेंस का जो एनालॉगी होता है वो रिलक्टेंस होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो एनालॉगी मैग्नेटिक सर्किट में होता है उसे रिलक्टेंस कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं प्रतिष्ठम्भ, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करता है? जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा का अवरोध करने का गुण प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहलाता है, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में जो उत्पन्न फ्लक्स है उसका अवरोध या अपोजिशन करने का जो गुण है उसे रिलक्टेंस या प्रतिष्ठम्भ कहते हैं, और इसको मापते हैं एम्पियर टर्न पर वेबर से। इसका जो यूनिट होता है एम्पियर टर्न पर वेबर होता है। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट्स के बीच में। तो अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल या उसका विलोम 1/, रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में जो रिलक्टेंस है उसके रेसिप्रोकल को या उसके विलोम को बोलते हैं परमियंस। तो 1/s बराबर क्या हो जाएगा? परमियंस। और परमियंस का जो मात्रक होगा वो जो रिलक्टेंस का मात्रक है उसका विलोम हो जाएगा। तो परमियंस का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? जो परमियंस का मात्रक होगा वो हो जाएगा वेबर पर एम्पियर टर्न। तो इतनी बात हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में जो नेक्स्ट सिमिलैरिटी है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में भी केवीएल और केसीएल के नियम लागू होते हैं, और मैग्नेटिक सर्किट में भी केवीएल और केसीएल के नियम लागू हो सकते हैं। ठीक है, और जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज और पैरेलल के नियम लागू होते हैं उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट या चुंबकीय परिपथ में भी सीरीज और पैरेलल के नियम लागू हो सकते हैं। तो इतनी समानताएं हो गई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में। अब बात करते हैं डिससिमिलरिटीज़ की या असमानताओं की, कि वैद्युत और चुंबकीय परिपथ में क्या क्या असमानताएं हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सर्किट्स में क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा प्रवाहित होती है। तो धारा प्रवाहित होती है, आवेश प्रवाह, और धारा क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा कैसे प्रवाहित होती है? विद्युत परिपथों में जो आवेशित इलेक्ट्रॉन हैं उनके चलने के कारण, उनके मूव करने के कारण, उनके फ्लो होने के कारण जो है धारा प्रवाहित होती है। जबकि मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है?
मैग्नेटिक सर्किट में चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स की स्थापना होती है, फ्लक्स स्थापित होता है। वास्तव में फ्लक्स बहता नहीं है, बल्कि फ्लक्स उत्पन्न होता है या फ्लक्स सेटअप होता है, या हम कह सकते हैं फ्लक्स स्थापित होता है मैग्नेटिक सर्किट में। अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग कई सारे ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल से मतलब के बारे में जानते हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। जैसे एयर हो गया, हम जानते हैं कि एयर में करंट फ्लो नहीं होती, और वुड हो गया, लकड़ी या प्लास्टिक। तो ऐसे बहुत सारे कुचालक पदार्थ जो कि विद्युत के कुचालक हैं, वो प्रकृति में उपलब्ध हैं। जबकि प्रकृति में चुंबकीय कुचालक पदार्थ ऐसे उपलब्ध नहीं है। मतलब जितने भी पदार्थ हैं उन सभी में से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो सकती है। तो इतनी बातें हो गई। अब हम नेक्स्ट डिससिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस होती हैं वो क्लोज्ड या बंद नहीं होती। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस क्लोज्ड या बंद नहीं होती, बल्कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट समाप्त होती हैं। और अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्लोज्ड होती हैं, बंद होती हैं। हम जानते हैं कि मैग्नेट्स में दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर मैग्नेट के बाहर की बात करें, एक्सटर्नल टू मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट के बाहर की बात करें, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं या जो चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, वो एक्सटर्नली नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती हैं। और इंटरनल की बात करें, अगर मैग्नेट के इंटरनल की बात करें तो इंटरनली क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर फ्लो होती हैं मैग्नेट के अंदर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्लोज लाइंस होती हैं, जो कि एक्सटर्नली नॉर्थ पोल से साउथ पोल तथा इंटरनली साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर फ्लो होती हैं। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो अगर हम रिकॉल करें पिछले चैप्टर्स को, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रजिस्टर्स होते थे, तो रजिस्टर्स में क्या होता था, जो भी एनर्जी है वो डिसिपेट होती थी। तो वैद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता था, जिसके कारण ऊर्जा व्यय होती थी या डिसिपेट होती थी। तो इसीलिए तो और दूसरी तरफ अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करें, तो मैग्नेटिक सर्किट में जो रिलक्टेंस होता है, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट के रेजिस्टेंस के एनालॉगी होता है मैग्नेटिक सर्किट में, उसके कारण कोई ऊर्जा व्यय नहीं होती है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो को बनाए रखने के लिए एनर्जी सप्लाई की आवश्यकता है। जबकि मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को उत्पन्न करने के लिए, उसे जनरेट करने के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट में कोई ऊर्जा व्यय नहीं हो रही है, रिलक्टेंस ऊर्जा को व्यय नहीं करता है। तो इसी वजह से मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को उत्पन्न करने के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता है, परंतु उसको बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। एक और डिससिमिलरिटी की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सर्किट में। ऐसा होता है कि मैग्नेटिक सर्किट्स में रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म मतलब अवशेष चुंबकत्व। जबकि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में अगर हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दें तो उसमें करंट का कोई रेसिड्यूअल या अवशेष नहीं होता है।
कोई करंट का प्रवाह शेष नहीं रहता है। एक बार जब सर्किट से हमने सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो सकती है। जबकि मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या अवशेष चुंबकत्व देखने को मिलता है। तो इतनी बातें हो गई आज के इस वीडियो में कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट्स में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।